जय श्रीमन नारायण भक्तों, आज हम शनिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कैसे शनि देव ने सभी ग्रहों को बतलाया कि वह सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं, और उन्होंने कैसे राजा विक्रमादित्य के अभिमान को चूर चूर किया। यह सब हम इस कथा में श्रवण करेंगे। और कैसे शनिदेव अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं, यह भी हम इस कथा में श्रवण करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भक्तों, किसी समय सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में इस बात का परस्पर विवाद हुआ कि हम में सबसे बड़ा कौन है। आपस में सभी अपने आप को बड़ा मानते थे। इस कारण कोई निश्चय ना हो सका, तो सब इंद्रदेव के पास में गए और कहने लगे, आप देवताओं के राजा बनाए गए हैं, अतः आप इस बात का निर्णय कीजिए कि हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उनकी ऐसी बात सुन इंद्र देवता घबरा गए और विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं। ऐसा विचार कर तथा अपने को आपत्ति से बचाने के लिए उन्होंने उन ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया और कहा कि आप लोग उन्हीं के पास जाइए, वे ही आपका निर्णय करेंगे। इंद्रदेव द्वारा प्रेषित वे सब देवता पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने प्रश्नों को उनके सम्मुख रखा। राजा विक्रमादित्य भी बड़ी चिंता में पड़ गए और वे किसे छोटा और किसे बड़ा बताएं यह सोचने लगे। जिसे भी छोटा बताऊंगा वही नाराज हो जाएगा। अतः राजा ने मुंह से ना कहने वाला एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक तथा लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से रख दिया तथा सब ग्रहों से अपने अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा। जिसका आसन सबसे आगे था वही सबसे बड़ा माना जाएगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, वह शनि देवता का आसन था। अतः शनि देवता ने सोचा कि मुझे सबसे छोटा बनाया गया है, इसलिए वे नाराज हो गए और चले गए और अत्यंत क्रोध करते हुए बोले, हे राजा, तुम मेरा पराक्रम को नहीं जानते हो क्या? मुझ में कितना बल है नहीं जानते हो क्या? जब तक कि सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बृहस्पति 13 मास, बुध तथा शुक्र 1 माह तथा राहु केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 18 माह रहते हैं। परंतु मैं तो एक ही राशि पर 30 माह तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता तक मुझसे दुखी रहते हैं। हे राजन, मेरे प्रभाव को कान खोलकर सुन लो। जब भगवान राम पर 7.5 आई तो वे वन को गमन कर गए और रावण पर 7.5 आई तो राम लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की तथा रावण के समस्त कुल का नाश कर दिया। अतः हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, कारण कि अब तुम मेरे कोप का भाजन बन चुके हो। ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए शनि देवता वहां से चले गए। देवता तो प्रसन्न होकर गए, परंतु शनि देवता क्रुद्ध होकर चले गए। अब तो राजा के ऊपर 7.5 आ गई तथा शनि देवता ही घोड़ों के सौदागर के रूप में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी में गए। और जब राजा ने घोड़ों के सौदागर को देखकर आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। फिर तो अश्वपाल सौदागर के पास घोड़े देखने लगा तो घोड़ों की नस्ल तथा उनका मूल्य देख सुनकर चकित हो गया। तुरंत उसने राजा को खबर दी कि वे स्वयं ही घोड़ों को आकर देखें। फिर तो राजा स्वयं आ गए और घोड़े देखने लगे। एक घोड़े को चुनकर ज्यों उस पर बैठे कि वह घोड़ा राजा को लेकर बड़ी तेजी से भागा और बहुत दूर एक जंगल में राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। तत्पश्चात मार्ग ना जानने के कारण राजा जंगल में भटकने लगे। इस प्रकार क्षुधा से पीड़ित भटकते हुए राजा को एक ग्वाल दिखाई पड़ा, जिसने राजा की प्रार्थना करने पर उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर राजा ने ग्वाले से शहर का मार्ग पूछा। उसने बता दिया। तब राजा ने अपनी अंगुली से अंगूठी उतारकर उस ग्वाले को दे दी और स्वयं शहर जाने का मार्ग चल पड़े तथा शहर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए तथा अपना नाम बीका बतलाया।
तब सेठ ने उन्हें अच्छा आदमी समझकर जलपान कराया। भाग्य से उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई, जिससे सेठ और प्रसन्न हुआ और भोजन करने के लिए बीका को अपने घर ले गया। भोजन करते हुए राजा ने सेठ के घर में एक विचित्र चीज देखी कि खूंटी पर एक हार लटका हुआ है, जिसे वह खूंटी निगल रही है। भोजन करने के पश्चात सेठ जब हार लेने खूंटी पर गया तो उसे हार ना मिला। फिर सारे घर में हार की खोज पड़ गई और सबने बीका को ही अपराधी ठहराया, क्योंकि बीका ही एक नया व्यक्ति था। सब उसे पकड़कर फौजदार के समीप ले गए और कहने लगे कि यह आदमी देखने में तो भला लगता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके अतिरिक्त और कोई घर में आया ही नहीं जो हार ले जाता, अतः शंका तो इसी पर होती है। फिर तो राजा ने चोरी के अपराध में उसे चौरंगिया करने की आज्ञा दे दी। फिर तो जल्लादों ने तुरंत बीका का हाथ पैर काटकर चौरंगिया बना दिया, जिससे उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई, क्योंकि हाथ पैर थे नहीं। यदि कोई दया कर उनके मुंह में पानी या रोटी डालता तो वे कुछ पा जाते, नहीं तो यूं ही पड़े रहते। इस प्रकार कष्ट सहते हुए बीका को बहुत दिन बीते कि एक तेली आकर उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया और बोलने लगा कि तुम इस पर बैठे बैठे केवल मुंह से बैल को हाँकते रहो। इस प्रकार बीका का काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बीका बहुत प्रसन्न हुआ तो वर्षा ऋतु के समय रात में सुंदर गीत गाना गाने लगा, जिसे सुनकर उस नगर की राजकुमारी अति प्रसन्न हुई और दासी को इस बात का पता लगाने के लिए राजकुमारी ने भेजा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है। दासी घूमते घूमते तेली के घर में आ गई और वहां उसने देखा कि चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने आकर राजकुमारी को बतलाया कि तेली के घर में जो चौरंगिया रहता है वही इतना सुंदर गाना गा रहा है। दासी की बात सुनकर राजकुमारी ने यह निश्चय किया कि अब मैं चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। प्रातः काल हुआ परंतु राजकुमारी ना उठी, तो महारानी अपनी पुत्री को जगाने आई तो उसके दुख का कारण पूछने लगी। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं जब भी विवाह करूंगी तो उसी चौरंगिया से विवाह करूंगी, जिसे सुन रानी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई और बहुत समझाने लगी, परंतु राजकुमारी ने ना मानी और अनशन व्रत का निश्चय किया। फिर जब राजा को खबर मिली कि राजकुमारी ने चौरंगिया से विवाह करने का निश्चय किया है तो पुत्री के भाग्य विषय में चिंता करते हुए उसे समझाने आए। राजा बोले, पुत्री, यह तुमने नादानी का हठ क्यों किया है? क्या तुम चौरंगिया से जिसके हाथ पांव नहीं हैं विवाह करके सुखी रह सकोगी? क्या यह संभव है कि वह तुम्हें सुख दे सकेगा? अतः हे पुत्री, तुम यह व्यर्थ का हठ छोड़ दो, इससे तुम्हें दुख होगा। तुम एक प्रतिष्ठित राजा की पुत्री हो, अतः तुम्हारा विवाह भी राजकुल में होना चाहिए। मैं अभी समस्त देशों में तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव दूतों के द्वारा भेजता हूँ तथा रूपवान राजकुमार के साथ में तुम्हारा विवाह कर देता हूँ। परंतु राजकुमारी ने राजा की बात को ठुकरा दिया और अत्यंत नम्र भाव से बोली, पिताजी, अब आप मुझे अधिक ना समझाइए। यदि आप और कुछ कहिएगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने अपनी इच्छा से एक बार जिस वर का वरण किया है, यदि वह मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। राजकुमारी के ऐसे वचनों को सुन राजा क्रुद्ध हो गए और कहने लगे कि जा, यदि तू चौरंगिया से विवाह कर स्वयं ही अपना भाग्य फोड़ना चाहती है तो फोड़, मैं क्या ही कर सकता हूँ। समझाने का जो कर्तव्य था वह मैंने कर दिया, अब आगे तुम जान। राजकुमारी से ऐसा कहकर राजा ने उस तेली को बुलवाया जिसके घर में चौरंगिया रहता था। मैं उससे राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, अतः विवाह की तैयारी करो। फिर तो तेली अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, परंतु राजा के समझाने पर उसने विवाह की तैयारी की। चौरंगिया से राजकुमारी का विवाह हो गया। रात्रि में चौरंगिया तथा राजकुमारी महल में सोए थे तो अर्धरात्रि के समय शनिदेव ने चौरंगिया को स्वप्न दिया और कहने लगे कि हे राजन, क्या अब भी मेरे प्रभाव को तुमने नहीं जाना है? मुझ में कितना बल है तुम स्वयं ही देख लो कि तुमने
मुझे छोटा बनाकर कितना फल पाया। अब बोलो तुम्हारा क्या विचार है। तब राजा ने शनि देवता से क्षमा प्रार्थना की और कहने लगे, हे महाराज, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ तथा जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख और किसी को मत दीजिएगा। फिर शनि देवता राजा विक्रमादित्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उनकी कृपा से राजा के हाथ पांव पहले जैसे हो गए और पूर्णतया स्वस्थ तथा कांतिवान दिखने लगे। फिर तो जब राजकुमारी की आंखें खुली और उसने विक्रमादित्य को खूब स्वस्थ तथा सुंदर पाया तो बड़ी प्रसन्न हुई और आश्चर्य करती हुई पूछने लगी। राजा ने सारा वृतांत कह सुनाया और यह वृतांत सुन सब लोग राजा विक्रमादित्य की तथा राजकुमारी की खूब प्रशंसा और आदर करने लगे। सेठ को यह बात जब मालूम हुई तो वह आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, महाराज, अब आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे यहाँ चलकर प्रीति पूर्वक भोजन कीजिए। ऐसा कह वह राजा को लिवाकर अपने घर ले गया तथा अनेक प्रकार के सुमधुर मिष्ठान तथा व्यंजन बनवाया और उच्च आसन दे भोजन कराया। उसी समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह पुनः उगल रही है, जिसे राजा ने सबको दिखाया और कहा कि आप देख लीजिए, पहले मेरे ऊपर शनि देवता का प्रकोप था जिसके कारण वह खूंटी हार निगल गई थी, परंतु अब प्रकोप हट गया है अतः खूंटी हार उगल रही है, जिसे देख सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और उनके मस्तक लज्जा से नीचे झुक गए, क्योंकि उन्होंने राजा को हार की चोरी लगाई थी। भोजन समाप्त होने पर सेठ ने राजा को अपना जामात्र बनाना चाहा तथा अपनी कन्या श्री कुंवारी का विवाह राजा से कर दिया और साथ ही में दहेज बहुत सा धन दिया। इस प्रकार सुख पूर्वक उस नगर में रहते हुए राजा का अपनी राजधानी उज्जैन की याद आई और वे अपनी दोनों पत्नियों और उनके साथ मिले हुए दहेज को लेकर चल पड़े। जब उज्जैन निवासियों ने अपने राजा के आगमन का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और राजा के स्वागत की तैयारी करने लगे। इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने भवन में पधारे। फिर तो सारे शहर में बड़ी खुशी मनाई गई और रात्रि में दीपक जलाया गया। राजा ने सारे शहर में शनिदेव की महिमा का गुणगान करवाया तथा कहा कि शनिदेव सब ग्रहों में बड़े हैं। सब लोग शनि देवता की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डाला करें। जो मनुष्य इस कथा का पठन पाठन या श्रवण करता है उनके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं शनि देवता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। अगर आप लोगों को यह शनि देवता की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कथा के लिए हमारे YouTube चैनल महादेव शिष्य को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आज के लिए इतना ही। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो।